अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती क्या है, इसके काजेज क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 12 वीक्स में यूट्रस से किसी भी फॉर्म में ब्लड डिस्चार्ज, चाहे वो लाइट स्पॉटिंग हो या फुल फ्लो हो, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग कहलाता है। अब हम अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के मेन काजेज पर बात करेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के 5 कॉमन रीजन होते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एग फ्लोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस में आता है और वहां के आके इम्प्लांट होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है थ्रेटन्ड मिसकैरेज। थर्ड रीजन है पैराजेस्टेशनल या सब कोरियोनिक हीमाटोमा। फोर्थ रीजन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही डेंजर हो सकती है। इस कंडीशन में एग फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में आने के बजाय वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी फिफ्थ रीजन है एन एम्ब्रियोनिक या फेल्ड प्रेगनेंसी। इस वीडियो में हम पैराजेस्टेशनल हीमाटोमा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सब कोरियानिक हीमाटोमा या पैराजेस्टेशनल हीमाटोमा में जेस्टेशनल सैक के आसपास ब्लड की कलेक्शन हो जाती है। ये हीमाटोमा हमेशा जेस्टेशनल सैक से अलग होता है। ये इंटीरियर, पोस्टीरियर या लैटरल ट्राइन वाल के अगेंस्ट हो सकता है। इसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। जेस्टेशनल सैक राउंड होता है, हीमाटोमा रफ होता है और इरेगुलर होता है। इसमें पेशेंट ब्लीड क्यों करता है? क्योंकि हीमाटोमा के अंदर जो ब्लड कलेक्शन होती है वो कभी कभी बाहर निकलती है, इसीलिए रेड स्पॉटिंग या ब्राउन डिस्चार्ज आता रहता है। ये प्रेगनेंसी का नॉर्मल बिहेवियर होता है। यहाँ पे कोर पॉइंट होता है कि ब्लीडिंग फ्रेश है या फिर ओल्ड है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो ब्लड कलेक्शन हुई ठहरी है वो फ्रेश है या ओल्ड है। ओल्ड हेमरेज जो होगा वो मिक्स्ड ग्रे ब्लैक होगा, उसमें ग्रैन्युलर्स होंगे, क्लॉटेड टेक्सचर होगा, जेली टाइप अपीयरेंस होंगी। और अगर फ्रेश हीमाटोमा की एक्वाजेनेसिटी पे बात करें तो ये न्यू हेमरेज जो होगा वो डीप ब्लैक होगा, थिन लिक्विड होगा, साउंड वेव से पूरा ब्लैक शेड होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि जो पैराजेस्टेशनल हीमाटोमा है ये डेंजर काज कर सकता है प्रेगनेंसी में या नहीं? अल्ट्रासाउंड की हेल्प से इसकी हमेशा मेजरमेंट की जाती है, जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ मेजर की जाती है। और इसका रूल जो है सिंपल है, अगर ब्लड की कलेक्शन जेस्टेशनल सैक से बहुत छोटी है तो ये नॉर्मल है, यानी इसका कोई रिस्क नहीं। और अगर जेस्टेशनल सैक के 20 to 30% तक है तो ये मॉडरेट रिस्क होता है। जेस्टेशनल सैक के बराबर या ज्यादा है तो फिर हाई रिस्क है। और अगर यूट्राइन कैविटी के मेजर एरिया को इसने घेरा हुआ है तो वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। इसके साथ ही हम फिटल कार्डिक एक्टिविटी देखते हैं। अगर कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो सर्वाइवल चांस बेटर है। और जेस्टेशनल सैक नॉर्मल है। 90% केसेस में ब्लीडिंग होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी सेफ रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब हम इसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। रेस्ट करना चाहिए इस कंडीशन में, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, नो लॉन्ग वॉक के बाद हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए अपनी। डॉक्टर अगर प्रोजेस्टेरोन दे तो वो लेनी चाहिए मेडिसिन। वो प्रोजेस्टेरोन जो होती है वो ब्लीडिंग को नहीं रोकती, लेकिन वो प्रेगनेंसी को सेव बनाती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फॉलो अप अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए। हर अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज नहीं होता। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के साथ 90% जो केस होते हैं उनमें मिसकैरेज नहीं होता। पैराजेस्टेशनल हीमाटोमा में भी उसकी साइज, उसकी टाइप मैटर करती है कि प्रेगनेंसी सर्वाइव करेगी या नहीं।